खुदा बाप बेटा रूह कुदस के नाम में मसीह यीशु में तमाम देखने वालों, सुनने वालों और सुन के अमल करने वालों की सलामती चाहता हूँ। सो मेरे अजीज़, आज हम खुदावंद के ज़िंदगी भर कलाम में से सीखेंगे कि हम मुकद्दस कैसे हो सकते हैं। मुकद्दस होने के लिए कौन सी बातें हमारी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है और कौन सी बातों से हमारी ज़िंदगी से खुदावंद के मुकद्दस होने की खुशबू आती है। सो आए हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से मुतालिया करेंगे रसूलों के अमाल उसका 2 बाब और उसकी 42वीं आयत से। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में कुछ यूँ मरकूम है, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। तो मेरे अजीज़, यहाँ पर हमें 4 बातें मिलती हैं जो हमें ये बताती हैं कि हम मुकद्दस कैसे हो सकते हैं। मुकद्दस होने के लिए हमारा जो पहला स्टेप है वो है तालीम। खाली तालीम सुननी नहीं, खाली तालीम को जानना नहीं, बल्कि उसे अमली तौर पर ज़िंदगी में लेना है। जब हम तालीम को अमली तौर पर ज़िंदगी में लेंगे, खुदावंद के खादमीनों के साथ बैठेंगे, उनसे खुदा के कलाम की तालीम को हासिल करेंगे, तो मेरे अजीज़ हम खुदावंद में बढ़ेंगे, तो हम मुकद्दस होने की तरफ कदम बढ़ाएंगे, मुकद्दसीन में शमूलियत करने के लायक बनेंगे। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि जब हम ईमानदार बन चुके हैं, जब हमने पहला स्टेप उठा लिया है, तो फिर हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ें और खुदावंद के कलाम की तालीम को हासिल करें, ताकि हम खुदावंद में बढ़ोतरी पाएँ, उसके नाम के जलाल को ज़ाहिर करने का सबब ठहरें। जैसे कि मसीह यीशु ने अपने इरशाद आज़म में कहा, हम पढ़ सकते हैं मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 28वें बाब की हम 20वीं आयत का अगर मुतालिया करें तो वहाँ पर लिखा है, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो दुनिया के आखिर तक हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरे अजीज़, हमें तालीम को हासिल करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली हम जानने की कोशिश करेंगे कि तालीम में बुनियादी चीज़ें क्या हैं जिन्हें हमने छोड़ना है। तालीम में बुनियादी चीज़ें क्या हैं जिन्हें हमें छोड़ना है, और बुनियादी चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें हमें अपनाना है। तो मेरे अजीज़, तालीम में बुनियादी चीज़ें हैं सीखते रहना और सीखने की तलब रखना, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में मुबारकबादियों में लिखा हुआ है, मुबारक हैं वो जो रास्ताबाजी के कलाम के भूखे और प्यासे हैं। हमें उसके कलाम की भूख और प्यास अपने अंदर इस कदर रखनी है कि जो ख़त्म ना हो, ताकि हम मज़ीद सीखें और मज़ीद सीखते रहें, और इसी तरह हम खुदावंद में बढ़ते रहें। रूह में हर वक्त हम बेदार रहें, जैसे कि खुदा ने मुक़द्दस यशुआ से कहा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि रात और दिन तेरा इसी पर ध्यान रहे। सो मेरे अजीज़, हमें भी उसके आइन को अपनी ज़िंदगी में लेना है, ताकि वो आइन जो है, वो जो तालीम है, वो हमारी ज़िंदगी में बराबर हो। ठीक है, जिस तरह दाऊद नबी कहते हैं कि तेरा कलाम जो मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के वास्ते रोशनी है। तो मसीह यीशु में जब हम उसके कलाम को सीखते हैं, जब हम उसके बारे में जानते हैं, जब हम रास्ते के बारे में जानते हैं, तो हमें पता चलता है कि तालीम क्या है। तो मेरे अजीज़, हमें अपनी ज़िंदगी में खुदावंद के कलाम की तालीम को अपनाना है, रास्तबाजी की तालीम को अपनाना है, सदाकत की बातों को अपनाना है, ना रास्त कामों को छोड़ना है, ना ज़ेबा कामों को छोड़ना है, ना पाकी के कामों को छोड़ना है। और सबसे बड़ी बात, हमें हसद, बुग़्ज़, तफ़रीक़ा और जुदाइयाँ जैसी बिदअतों को अपनी ज़िंदगी से दूर करना है। झूठ, फ़रेब और धोखाधड़ी जैसी बिदअतों को अपनी ज़िंदगी से दूर करना है। तब हम खुदावंद की तालीम पर अमल करने के लायक बनेंगे, तब हम मुकद्दस होने की तरफ अपने स्टेप को बढ़ाएंगे, तब हम मुकद्दसीनों में शमूलियत के लायक बनेंगे। सो मेरे अजीज़, अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है और अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। हमें अपने आप पर गौर करने की ज़रूरत है, अपने अमाल पर गौर करने की ज़रूरत है, तालीम पर गौर करने की ज़रूरत है। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में पौलुस रसूल फरमाते हैं कि याद करके तूने कैसी तालीम पाई और सुनी है।
ہمیں اپنے آپ پر غور کرنی ہے کہ ہم نے کس طرح سے تعلیم پائی ہے، کس قسم کی تعلیم پائی ہے، اور تعلیم ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ تبھی ہم خداوند کو جان پائیں گے، تبھی ہم مسح ہو پائیں گے، مقدس ہو پائیں گے، تبھی ہم خود کو پاک کر پائیں گے، تبھی ہم خود کو تیار کر پائیں گے خداوند یسوع مسیح کی حمد ثانی اور اس کی بادشاہی کے لیے۔ تو میرے عزیز، اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنے اعمالوں پر غور کریں، اور ایک سٹیپ پر کھڑے مت رہیں، بلکہ ایمانداری سے آگے مقدسین کی طرف بڑھیں تاکہ ہماری روحانی ترقی ہو اور ہم خداوند میں بڑھوتی پائیں۔ سو آج کے کلام کے وسیلہ خداوند آپ کو اور مجھے برکت دے اور اس پر چلنے کی توفیق بخشے، آمین۔